नमस्कार मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अलंकार के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो आज अलंकार पार्ट 4 तीसरा अलंकार हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आज हम जिस अलंकार की चर्चा करने जा रहे हैं वो है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार ध्यानपूर्वक समझेंगे। विभावना अलंकार किसे कहते हैं, क्या होता है विभावना अलंकार में, इसकी परिभाषा के संबंध में चर्चा की जाए। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य का होना प्रदर्शित किया जाता है। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य का होना प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात जहाँ अकारण ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा है, इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। विभावना अलंकार किसे कहेंगे? विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर कारण का अभाव होने पर भी कार्य का होना प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात कारण नहीं होने पर भी कार्य हो जाए, यानी कोई भी कार्य होने के लिए कारण का होना आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ अकारण ही यानी कारण का अभाव होने पर भी कार्य पूरा होना दिखाया जाता है। अर्थात अकारण ही जहाँ कार्य का होना पाया जाए, यानी बिना कारण के ही जहाँ कार्य संभव हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। वाचक शब्द के रूप में इसमें बिनु, बिना आदि वाचक शब्द आते हैं। बिनु और बिना आदि वाचक शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य का होना प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात जहाँ अकारण ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसमें बिनु और बिना आदि वाचक शब्द आते हैं, यानी यही ध्यान रखें कि बिना कारण ही यहाँ पर कार्य संभव हो जाता है। इस अलंकार को इस तरह से ध्यान रखेंगे कि जहाँ अकारण ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। अब इसके उदाहरणों के संबंध में चर्चा करेंगे। इसको उतार लें अपने रजिस्टर में पहले परिभाषा को, इसके बाद इसके उदाहरणों के संबंध में हम चर्चा करेंगे। परिभाषा उतारें। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य का होना प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात जहाँ अकारण ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसमें बिनु, बिना आदि वाचक शब्द आते हैं। उदाहरण की तरफ चलें
उदाहरण लिखिए इसका। पद बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उदाहरण देखेंगे इसका। पद बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर प्रस्तुत उदाहरण में, प्रस्तुत जो उदाहरण है, प्रस्तुत उदाहरण में निराकार ईश्वर का वर्णन करके बताया गया है। पद बिनु चले यानी बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना, तथा बिना हाथों के अनेक कार्य करना। यहाँ पर निराकार ईश्वर का वर्णन किया गया है और निराकार ईश्वर का वर्णन करके बताया गया है कि बिना पैरों के चलना, बिना हाथों के, बिना कानों के सुनना और बिना हाथों के अनेक कार्य करना यहाँ पर बताया गया है। तो बिना हाथों के, बिना पैरों के चलना और बिना कानों के सुनना आदि का वर्णन किया गया है। इस कारण यहाँ पर, अतः यहाँ पर विभावना अलंकार है। देखते हैं, देखो यहाँ अकारण, पैरों के बिना चला नहीं जा सकता, चलने के लिए पैर होने आवश्यक हैं, अर्थात पैर कारण होना आवश्यक है। तो अकारण या बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना, यानी सुनने के लिए भी कानों की आवश्यकता होती है। तो बिना कारण के यहाँ कार्य हो रहा है। और बिना कर यानी हाथों के, बिना हाथों के अनेक कर्म करना, यहाँ पर ईश्वर का जो निराकार स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है। बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना तथा बिना हाथों के अनेक कार्य करना आदि का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर अकारण ही कार्य का होना प्रदर्शित हो रहा है। इस कारण यहाँ पर विभावना अलंकार है। और परिभाषा में कहा भी गया है कि जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य का होना प्रदर्शित किया जाता है, या अकारण ही जहाँ कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। और वाचक शब्द के रूप में बिनु बिनु शब्द यहाँ पर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो ये इसका पहला उदाहरण था। दूसरे उदाहरण की चर्चा करते हैं। दूसरे उदाहरण के रूप में एक और उदाहरण इसका समझने का प्रयास करेंगे इस उदाहरण के माध्यम से। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इससे दोहे का भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं कि हमें जो निंदा करने वाला मनुष्य है उसको
निंदक यानी निंदा करने वाले मनुष्य को नीरे अर्थात अपने पास में राखी यानी रखना चाहिए। जो मनुष्य हमारी निंदा करे उसको हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? आंगन कुटी छवा यानी घर के आंगन में कुटी बना करके जो निंदा करने वाला मनुष्य है उसको हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। वो क्या करेगा? बिन पानी साबुन बिना, वो बिना पानी और बिना साबुन के ही निर्मल करे स्वभाव अपने स्वभाव को वो निर्मल बना देगा, अर्थात स्वच्छ निर्मल बना देगा, साफ कर देगा, हमारे स्वभाव को पवित्र बना देगा। तो यहाँ पर प्रस्तुत उदाहरण में बताया गया है कि बिना पानी के और बिना साबुन के ही, प्रस्तुत उदाहरण में बिना पानी और बिना साबुन के स्वच्छ होने का वर्णन किया गया है। अर्थात अकारण ही कार्य होने से यहाँ विभावना अलंकार है। समझने का प्रयास करेंगे। निंदक नीरे राखिए, जो निंदा करने वाला मनुष्य है जो हमारी निंदा करे, नीरे राखिए उसको अपने पास में रखिए। आंगन कुटी छवा यानी घर के आंगन में कुटी डाल करके उसको अपने घर के आंगन में ही कुटी बना करके अपने पास में रखिए। वो क्या करेगा? बिना पानी बिना साबुन के निर्मल करे स्वभाव, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो चरित्र है उसको निर्मल और स्वच्छ बना देगा। किसी भी व्यक्ति को स्वच्छ होने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, साबुन की आवश्यकता पड़ती है, स्नान आदि क्रिया करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन निंदा करने वाला मनुष्य वह बिना पानी और बिना साबुन के अपने स्वभाव को स्वच्छ बना देगा यानी पवित्र बना देगा। तो यहाँ बिना साबुन और बिना पानी के ही स्वच्छ होने का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर अकारण ही कार्य का होना प्रदर्शित हो रहा है और अकारण ही कार्य का प्रदर्शित होने के कारण यहाँ पर विभावना नामक अलंकार है। तो इस अलंकार को आपने समझा होगा और यहाँ पर वाचक शब्द के रूप में बिन शब्द आ रहा है। तो इसके माध्यम से हमने इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि कहाँ पर विभावना अलंकार हो सकता है। विभावना अलंकार के कई और भी उदाहरण भी होते हैं। नाची अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, नाची अचानक ही उठे बिन पावस, यानी जैसे उदाहरण के रूप में कहा गया है कि नाची अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, यानी जैसे बिना वर्षा ऋतु के ही वन में मोर अचानक नाच उठे। तो यहाँ भी अकारण ही कार्य का होना पाया जा रहा है। इसका अनुसंधान अनेक उदाहरण इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। आने वाले वीडियो में अगले अलंकार के संबंध में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।